नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे रहस्य में गोता लगाने वाले हैं जो हजारों सालों से लोगों को हैरान कर रहा है। हम बात कर रहे हैं एक शापित स्वर्ण नगरी की, एक ऐसी कहानी जहां प्राचीन पौराणिक कथाएं और आज की मॉडर्न आर्कियोलॉजी एकदम आमने सामने खड़ी नजर आती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या सच में सोने की चमकती हुई कोई नगरी अरब सागर में डूब गई थी, या फिर ये सिर्फ महाभारत की कोई बहुत ही शानदार लेकिन काल्पनिक कहानी है। चलिए मिलकर इसका सच पता लगाते हैं। हमारा पहला हिस्सा है स्वर्ण नगरी का रहस्य। एक ऐसा शापित राज्य जिसे समुद्र ने हमेशा के लिए निगल लिया। अब देखिए, इस रहस्य की शुरुआत होती है एक बहुत ही डार्क पल से। ग्रंथों के मुताबिक जब कुरुक्षेत्र का भयानक युद्ध खत्म हुआ तो अपने बेटों को खोने के दुख में डूबी गांधारी ने श्री कृष्ण को एक बेहद कठोर श्राप दिया। उन्होंने कहा था कि जिस तरह उनका कुल नष्ट हुआ है, उसी तरह कृष्ण की ये रातों रात बनी स्वर्ण नगरी भी पूरी तरह तबाह हो जाएगी और समुद्र उसे निगल लेगा। सोचिए जरा, एक दुखी माँ का वो श्राप कितना शक्तिशाली रहा होगा। हरिवंश पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि श्री कृष्ण ने इस नगरी को बसाने के लिए समुद्र देव से जमीन ली थी और देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी ने इसे रातों रात बना दिया था। लेकिन महाभारत युद्ध के ठीक 36 साल बाद एकदम भयंकर लहरें उठीं और इस राजसी जल दुर्ग को हमेशा के लिए अपने अंदर खींच लिया। और ये सब श्री कृष्ण के बैकुंठ लौटने के ठीक बाद हुआ। मतलब एक पूरी की पूरी सभ्यता बस कुछ ही पलों में पानी के नीचे गायब हो गई। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, समुद्र में छिपा इतिहास, जहां मॉडर्न साइंस का सीधा सामना होता है हमारे प्राचीन शास्त्रों से। सालों तक लोग बहस करते रहे कि महाभारत सच है या सिर्फ एक माइथोलॉजी। इसी सवाल ने डॉक्टर S.R. राव जैसे मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट्स को प्रेरित किया। उन्होंने अपनी जिंदगी के कई दशक समुद्र की उन खतरनाक लहरों के नीचे सबूत तलाशने में लगा दिए। 1979 में उन्होंने अपनी ऑफिशियल खोज शुरू की और पता है, आगे चलकर खंबात की खाड़ी में 9000 से 13000 साल पुराने अवशेष मिले। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये भारत के इतिहास की सबसे एक्साइटिंग अंडर वाटर इन्वेस्टिगेशन बन गई। अब इस चीज को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये लिटरली माइंड ब्लोइंग है। महाभारत में द्वारका को एक वारी दुर्ग यानी वाटर फोर्ट्रेस बताया गया है, जिसमें 50 बुर्ज या टावर्स थे और नागरिकों के पास अपनी खास पहचान मोहरें होती थीं। अब साइंस क्या कहती है? आर्कियोलॉजिस्ट को पानी के नीचे ठीक 560 मीटर लंबी एक दीवार मिली है, 50 में से 30 टावर्स के अवशेष मिल चुके हैं और बिल्कुल वैसी ही प्राचीन मोहरें भी मिली हैं। मतलब जो हमारी कविताओं और श्लोकों में लिखा था वो हकीकत में समंदर के नीचे जस का तस पड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द्वारकाधीश, राजा और रक्षक। एक जीवित देवता की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती है, आइए समझते हैं। देखिए, द्वारका सिर्फ कोई पुरानी बर्बाद हो चुकी आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके केंद्र में है एक भव्य 5 मंजिला मंदिर, जहां श्री कृष्ण को कोई पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि आज भी द्वारका के असली जीवित राजा के रूप में माना जाता है। और एक राजा की लाइफस्टाइल कैसी होती है? एकदम रॉयल। उनकी दिनचर्या बहुत सख्त है। सुबह उन्हें जगाने के लिए मंगला आरती होती है, फिर उन्हें राजसी रेशम और रत्नों से सजाया जाता है। दिन में 11 बार भोग लगते हैं और रात को बाकायदा शयन आरती करके उन्हें सुलाया जाता है। और जिस मूर्ति की ये पूजा होती है ना, उसकी खुद की कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। 2.25 फुट की ये काले पत्थर से बनी चतुर्भुज मूर्ति है। 15वीं सदी में जब हमले हो रहे थे तो इसे बचाने के लिए एक कुएं में छुपा दिया गया था। लेकिन बाद में एक भक्त से इंतजार नहीं हुआ और उसने जल्दबाजी में इसे समय से पहले ही बाहर निकाल लिया। नतीजा, भगवान की आंखें पूरी तरह से नहीं बन पाईं और आज भी वो आधी बंद ही दिखाई देती हैं। ये जल्दबाजी वाली कहानी इस पूरी भव्यता में एक बहुत ही प्यारा सा ह्यूमन टच जोड़ देती है। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, आस्था का 52 गज ध्वज, जो शक्ति, भक्ति और प्रशासन का एक जीता जागदा प्रतीक है। इस मंदिर की वास्तुकला में हर एक नंबर का एक खास मतलब है। अब इसी 56 नंबर को ले लीजिए। अगर आपको गोमती नदी के किनारे से स्वर्ग द्वार में एंट्री करनी है तो आपको ठीक 56 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। ये नंबर यूं ही रैंडम नहीं है। ये प्राचीन द्वारका राज्य के 52 प्रशासनिक जिलों और श्री कृष्ण के परिवार के 4 अहम सदस्यों को रिप्रेजेंट करता है। कमाल की डिटेलिंग है ना? और अब आते हैं इस 52 नंबर पर। जैसा मैंने कहा, ये द्वारका के 52 जिलों का प्रतीक है।
मंदिर के 38 मीटर ऊंचे शिखर पर 52 गज का एक बहुत ही विशाल झंडा हवा में लहराता है। दूर से ही ये झंडा इस बात की गवाही देता है कि ये उस राजा का दरबार है जहां लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। लेकिन जो बात सच में रोंगटे खड़े कर देती है वो ये है कि इस विशाल झंडे को दिन में 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 5 बार बदला जाता है। स्थानीय दर्जी से बड़ी श्रद्धा से सिलते हैं और अबोटी ब्राह्मण परिवार के लोग बिना किसी सेफ्टी हार्नेस या रस्सी के 38 मीटर ऊंचे शिखर पर चढ़कर इसे बदलते हैं। सोचिए, इतनी ऊंचाई पर तेज हवाओं के बीच सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान पर अटूट विश्वास के दम पर वो पीढ़ियों से ये काम कर रहे हैं। इसे कहते हैं सच्ची आस्था। और अब इस एक्सप्लेनर का 5वां और सबसे कलरफुल हिस्सा, जन्माष्टमी, एक दिव्य उत्सव। आस्था का वो पल जहां सब कुछ अपने चरम पर होता है। नॉर्मल दिनों में द्वारका की आबादी करीब 5000 के आसपास होती है, एक शांत सा तटीय शहर। लेकिन जन्माष्टमी के दिन ये आंकड़ा देखिए, 1.5 लाख। पूरे देश और दुनिया से 1,50,000 से भी ज्यादा लोग अपने राजा का जन्मदिन मनाने यहां पहुंच जाते हैं। पैर रखने की जगह नहीं होती और पूरा शहर मानो एक जश्न के समंदर में बदल जाता है। और इस त्योहार की सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगती है कि कैसे आज की जनरेशन इस आस्था को आगे बढ़ा रही है। झील नाम की एक युवा सिविल इंजीनियर हैं जो मंदिर में राजभोग तैयार करती हैं, या हितेन जो टैटू आर्टिस्ट हैं और कृष्ण को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। झील की ये बात बिल्कुल सही बैठती है कि मॉडर्न होने का मतलब अपनी जड़ों को भूलना नहीं है। आप मॉडर्न भी हो सकते हैं और भगवान में गहरी आस्था भी रख सकते हैं। ये एक बहुत ही परफेक्ट बैलेंस है। जन्माष्टमी की रात का वो माहौल शब्दों में बयां करना मुश्किल है। रात के ठीक 12 बजे जेल के अंधेरे में जन्म का वो जश्न, फिर दही, घी, दूध, शहद और चीनी से होने वाला वो पवित्र पंचामृत अभिषेक, और तो और 50 से भी ज्यादा शानदार पकवानों का महाभोग। इसके बाद जब सुबह माखन की मटकी फोड़ी जाती है तो वो जो खुशी और एनर्जी होती है ना, वो एकदम अनमैच्ड है। शायद भारत दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां भगवान के बचपन की छोटी छोटी शरारतों को इतने विशाल और ग्रैंड लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आपके लिए एक सोचने वाली बात छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, अगर किसी सभ्यता की यादें समंदर की उन खूंखार लहरों और हजारों सालों के बदलते साम्राज्यों के बाद भी जिंदा रह सकती हैं, तो ये इंसानी विश्वास की अजेय ताकत के बारे में हमें क्या बताता है? इतिहास और आस्था का ये जो अनोखा संगम है, वही तो इस सभ्यता को आज भी जिंदा और धड़कता हुआ रखे है।